शहरों में कहाँ मिलता है वो सुकून जो गांव में है, जो माटी की सौंधी खुशबू नीम और पीपल की छांव में है। देश की आबादी का बड़ा हिस्सा गांव में रहता है, लेकिन आज के दौर में लोग बेतहाशा गांव से शहरों की तरफ भागे चले आ रहे हैं। रोजमर्रा की जरूरतों ने लोगों को इस कदर मजबूर किया है कि शहरों की तरफ आती रेलगाड़ियां ठसाठस भरी दिखाई देती हैं। लेकिन जब भी बात जीवन और खुशहाली की होती है तो लोग गांव को ही याद करते हैं। ऐसे ही खुशहाल जीवन की याद दिलाता है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के विकासखंड बिथरी चैनपुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत परातासपुर खुशहाली की एक मिसाल पेश करती है। गांव के चारों दिशाओं में बने पूजा स्थल गांव को अपनी भक्ति की डोर में बांधे रखते हैं। पूरे गांव में हरियाली एवं खुशहाली का माहौल है। गांव के बीच खड़ा ये मोबाइल नेटवर्क का ये टावर ये बताता है कि गांव में आधुनिक तकनीकी की भी कमी नहीं है। बिजली एवं पानी की समुचित व्यवस्था है। पक्की सड़कें और जल निकास के भी पुख्ता इंतजाम है। गांव की जनसंख्या 5000 के करीब है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती और पशुपालन है। गांव के नजदीक ट्रांसपोर्ट नगर में कुछ लोग नौकरी भी करते हैं। गांव के लोगों के चेहरे की खुशी ये दर्शाती है कि गांव में जीवन कितना खुशहाल है। गांव के ही लोगों की खुशी का श्रेय जाता है ग्राम प्रधान श्री शरद यादव जी को, जिनका हंसमुख स्वभाव उन्हीं लोगों के दिलों में बसाए रखता है। प्रधान जी के दिन की शुरुआत ही अपने लोगों की बीच से ही होती है। सुबह की स्वर्णिम किरण के साथ जब प्रधान जी घर से निकलते हैं तो वह अपनी दैनिक व्यायाम के पश्चात लोगों से मिलते हैं एवं उनकी समस्याओं का हाल लेते हैं।
कुछ पल वो वहां बच्चों के लिए भी देते हैं, उनको प्यार से दुलारते भी हैं। प्रधान जी से गांव के बच्चे एवं बड़े सब खुश हैं और सभी उनकी तारीफ भी करते हैं। गांव के लोग प्रधान जी की तारीफ करते नहीं थकते। प्रधान जी ने पिछले पंचवर्षीय कार्यकाल में गांव को एक नई दिशा दी, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर विकास का कोई कार्य हो। गांव के स्थानीय लोग प्रधान जी के बारे में क्या कहते हैं? भरत बाबू जी ने बहुत बहुत अच्छे काम किए हैं। सड़कें और पंचायत घर और बारात घर पल्ली तरफ है, एक गौशाला ये बनवा दी है और घर घर लैट्रीनें भी बनवा दी हैं। हाथी जन्मे कजरी बन में, घोड़ा काबुल और कंधार, और सिंह सवार शेर नाहर की, के घोड़ा मुरहा की उनहार, और बहती गंगा रेता दे गई, दुखन के बहरे चले दरिया, और नाव छेड़ा रे बुढ़ोरे पर गो, नावल खारे गई तलवार। और कृपा हो गिरे शरद बाबू जी की, कि हमारे कई जात है ना, और तुमने लाज प्रधान हमारी राखी, तुम्हारी राखेंगे रे भगवान। 2 बार प्रधान रहे, एक बार पहले भी रहे, एक पंचवर्षी पहले भी निर्माण कार्य का किया, अब भी किया। और हमारे गांव में ऐसी ऐसी चीज़ें शरद बाबू ने जो हम कभी सोचते नहीं थे, मतलब कि हमारे गांव में ये विकास कार्य होगा, वो हमने विकास कार्य थे कि हम जानते ना है कि मतलब कैसो बारात घर है, गौशाला है, एक लैट्रिन बन रही, टॉयलेट जो ये सब फ्री में जाते हैं, घर घर लैट्रिन बनवा दी। सीसी रोड हैं, सीसी रोड हमने आज से 20 साल पहले कहीं नहीं देखे, लेकिन जब से हमारे शरद बाबू हुए तब सुनने ऐसा कर दिया कि पहाड़ के ऊपर पेड़ लगाए, सारे जग का माली है, और पार ब्रह्म परमेश्वर तेरी लीला ने आ रही। अरे कब हुआ बेला गगना बना फूल, तो कब हुआ रूखा लेता पतिझार, अरे कब हूँ सूरा समारे चढ़ी जूझे, तो कब आप खाका हुआ, या बलिहारी सरदा बाबू की, जो सीसी रोड़ा दैरी करवाई, और घर घर मेरे शौचालय बन गए, दादा मेरे कमी का उठीना। प्रधान जी सब काम कराया, आरसी कराया, दवा छकवाई है और सब कराया है, पैनल भी लगवाए हैं स्कूल में जी, और वगैरह वगैरह काम है, सब कंट्रोल का भी वो भी देखते हैं सब। यही सब हुआ साहब, जो है आरसीसी पड़ी हुई है, वो गली सही हुई है, ये सही हुआ, पैनल लगे स्कूल पर। गांव के लोग बड़े ही साफ दिल और खुश मिजाज किस्म के होते हैं। ये हंसते मुस्कुराते लोग ये कहना चाह रहे हैं कि प्रधान जी के रहते गांव में किसी चीज की कोई कमी नहीं है।
आइए मिलते हैं प्रधान जी से। बात 2005 की है। 2005 के पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत पराकाशपुर, जो कि विकासखंड बिथरी चैनपुर जनपद बरेली के अंतर्गत आती है, उसमें ग्रामवासियों ने मुझे ग्राम प्रधान के तौर पर चुना। उससे पहले ज़्यादातर शहर में ही रहना होता था, तो हम जब भी गांव आया करते थे तो ये देखा करते थे गांव की गलियों की हालत बहुत ख़राब है, पानी के निकास की कोई व्यवस्था नहीं है, साथ ही साथ गांव में कुछ दलाल टाइप के लोग सक्रिय थे। तो आए दिन लोग परेशान रहते थे कि पुलिस घुस रही है घर में, दरोगा घुस रहा है घर में, जिसका मन आता था उसी को पकड़ कर ले जाता था और दलाल सक्रिय हो जाया करते थे। नतीजा ये होता था कि जितना किसान गांव का पैसा कमाता था वो सब पुलिस वाले ही लूट लिया करते थे। तो गांव में विकास बहुत ही धीमी गति से चल रहा था। शिक्षा का स्तर वो भी गांव में बहुत खराब था। सुबह को लोग अपने बच्चों को जानवर खुलवा दिया करते थे और शाम को वापस आते थे। प्राथमिक विद्यालय गांव में था, आगे कोई पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी। तो 2005 में जब प्रधान चुना गया तो सर्वप्रथम पूर्व माध्यमिक विद्यालय वो बनवाया। उसके बाद गांव के लोगों के साथ बैठ के, सरकारी कर्मचारियों के साथ बैठ के एक रूपरेखा तैयार की कि सर्वप्रथम हम शुरुआत कहाँ से करें। तो सबसे पहले पानी के निकास की जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए किसी भी ग्राम पंचायत के अंदर, उसकी रूपरेखा तैयार करनी। गांव के बीच में एक तालाब है, पूरे गांव का पानी उसी तालाब में एकत्र हुआ करता था। वहां से लेके और 1 किलोमीटर लंबाई का नाला खुलवाया जिससे कि वहाँ के पानी के निकास की समुचित व्यवस्था हो सके। फिर सोचा कि तरक्की अगर ग्राम पंचायत की करनी है तो कुछ अलग हटके कदम बढ़ाना पड़ेगा। बरेली के सारे अधिकारियों से मुलाकात हुई। उसके बाद फिर लखनऊ तक का सफर रहा। बरेली के अधिकारियों के सहयोग के द्वारा लखनऊ से सारी योजनाएं मंजूर कराएं। गांव में खड़ंजे भी नहीं थे, 1-2 गलियों को छोड़ के बाकी खड़ंजे भी नहीं थे। और आज हमने समस्त ग्राम पंचायत को सीसी रोड से संलिप्त कर दिया है। हमारी ग्राम पंचायत में एक मजरा सुंदरपुर आता है, एक पीतमपुर आता है। 100% पीतमपुर भी सीसी रोड है, 100% सुंदरपुर भी सीसी रोड है, 100% ग्राम पंचायत पराकाशपुर सीसी सहित। इसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी कि शहरों में बारात घर हैं, जब विवाह हुआ करते थे तो यहाँ से लोग शहरों में शादियाँ करने जाया करते थे जो संपन्न लोग थे। जो गरीब तबके का व्यक्ति था वो ये मन मार के रह जाया करता था कि साहब गरीब लोग तो शादी हाल में जाके अपनी अपनी बच्चों की शादियाँ कर लेते हैं और हम किस तरह से करें। अधिकारियों से मिलके एक बारात घर का निर्माण करवाया। तो जो गरीब तबके के लोग हैं वो उस बारात घर में अपनी बेटियों का विवाह कर लेते हैं। साथ ही साथ समस्या ये थी कि गांव में बरसात के दिनों में खुरपका, मुंह पका ये बीमारी बहुत चला करती है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जानवर जब आपके कच्चे में बनते हैं तो मिट्टी और गोबर उनको खुरपका की बीमारी पैदा कर देता है। अधिकारियों से मिलकर गांव में गौशाला स्वीकृत कराई, गौशाला का निर्माण हो चुका है। अब बरसात के दिनों में जिन लोगों के पास पर्याप्त स्थान नहीं है गाय या भैंस को दूहने के लिए, वो लोग वहाँ बांधते हैं, जाके अपना दूहते हैं, साफ सफाई करते हैं और
सभी लोग उसमें उसकी देखभाल भी करते हैं। गांव में एक पंचायत घर का निर्माण करवाया। गांव के जितने भी विद्यालय हैं, 2 प्राइमरी विद्यालय, 1 पूर्व माध्यमिक विद्यालय, तीनों विद्यालयों में शौचालय की समुचित व्यवस्था है। तीनों विद्यालयों में टाइल्स का निर्माण हो चुका है। तीनों विद्यालय में आरओ प्लांट लगा हुआ है जो सोलर एनर्जी से संचालित होते हैं। पंचायत घर भी चारों तरफ से बाउंड्री वाल से सुसज्जित है। खूबसूरत पेड़ लगे हुए हैं और उसमें भी टाइल्स का निर्माण किया जा चुका है। संपूर्ण ग्राम पंचायत में शौचालय की समुचित व्यवस्था है। 294 शौचालय भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वीकृत किए गए। 100% ग्राम पंचायत शौचालय युक्त है। इसके अलावा एक सार्वजनिक शौचालय का भी निर्माण किया जा चुका है। और सबसे बड़ी दिक्कत आया करती थी, हमारे बुजुर्गों ने एक बैठक के दौरान ये सलाह दी कि गांव में जब 10वां हुआ करते थे तो कई गांव में आज भी ये परंपरा है कि महिलाएं खुले में स्नान करती हैं। अब जो लोग निकलते हुए जाते हैं, महिलाओं को वहां पे लज्जा का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए एक स्नानागार का निर्माण इस समय चल रहा है। उसमें बिजली की इतनी खराब व्यवस्था थी ग्राम पंचायत के अंदर कि कभी दिन को आ जाया करती थी तो रात को गायब हो जाती थी, कभी रात को आती थी तो दिन को गायब हो जाती थी। बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों से मिलके बिजली की समुचित व्यवस्था के लिए रूपरेखा तैयार करवाई। बिजली आ जाने से सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा है वो बच्चों की शिक्षा पे पड़ा है। वैसे देखा जाए तो सरकारी तौर पे 2 प्राथमिक विद्यालय, 1 पूर्व माध्यमिक विद्यालय है। और अगर प्राइवेट स्तर की बात करें तो 2 इंटर कॉलेज, एक सीबीएसई बोर्ड से है, एक यूपी बोर्ड से है। तो शिक्षा की व्यवस्था और बेहतर होती चली गई। प्रधान बनने से पहले गांव में दलालों का बड़ा वर्चस्व था। तो सबसे पहले ग्रामवासियों के साथ बैठ के उन दलालों को चिन्हित किया, उनको चेतावनी दी और दलालों की सक्रियता खत्म हो जाने से ग्रामवासियों का जो पैसा उनके विकास में लगना चाहिए था, उनको शिक्षित होने के लिए लगना चाहिए था, जो कि दलाल पुलिस के द्वारा या फिर अन्य कर्मचारियों के द्वारा लुटवा दिया करते थे, वो पैसा अब उनके विकास में लगने लगा, शिक्षा में लगने लगा। ग्रामवासियों के रहन सहन का स्तर सुधरा, शिक्षा का स्तर सुधरा। और जहाँ तक मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि पूरी ग्राम पंचायत में कहीं भी किसी तरह के झगड़े, किसी तरह के फसाद नहीं होते हैं। संपूर्ण ग्राम पंचायत विवाद रहित ग्राम पंचायत है। और मेरी कोशिश ये है कि छोटे मोटे अगर कोई मुकदमे चल भी रहे हैं मेड़बंदी को लेके, खेतबंदी को लेके, तो बहुत जल्द मैं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ग्राम पंचायत में बैठक करवाऊंगा, जिससे उन मुकदमों में समझौता करवा के इस गांव को विवाद रहित घोषित करवाने की मेरी बड़ी इच्छा है। ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों को लेकर बड़ी पारदर्शिता रखी है। जितने भी कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा कराए गए हैं उन सभी कार्यों को, हालांकि वैसे तो आज सारे कार्य इंटरनेट के माध्यम से कोई भी ऑनलाइन देख सकता है, लेकिन इसके अलावा जो व्यक्ति इंटरनेट चलाना नहीं जानते हैं, ऑनलाइन क्या होता है ये शब्द नहीं जानते हैं, उनके लिए पंचायत भवन की दीवारों पे सारे किए गए विकास कार्य, स्वीकृत की गई पेंशन योजनाएं, स्वीकृत किए गए आवास,
वो सारे लिखवा दिए गए हैं। कितने राशन कार्ड गांव में बने हैं, कितने अंत्योदय कार्ड हैं, कितने गृहस्थ कार्ड हैं, वो सारे के सारे ग्राम पंचायत की दीवार पर लिखवा दिए गए हैं, जिससे ग्रामवासी और ग्राम प्रधान के बीच एक सामंजस्य बना रहे, पारदर्शिता बनी रहे। समस्त ग्रामवासियों की सेवा लगातार 2005 से कर रहा हूँ। वैसे तो मेरा ये प्रयास रहता है कि कभी किसी को शिकायत का मौका ना मिल पाए, लेकिन 3 गांव हैं, इतना बड़ा ग्राम पंचायत है, एक छोटा सा परिवार को चलाना, 4-5-6 लोगों के परिवार को चलाने में ही तमाम शिकायतें रहती हैं घर के मुखिया से, और मैं तो 3 गांव का मुखिया हूँ, तो जाहिर सी बात है कुछ शिकायतें लोगों को मुझसे भी होंगी। तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि यदि कोई शिकायत है तो उसका निराकरण मेरे पास आके एक बार जरूर कराएं, और ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि 2005 से लगातार सेवा करता आ रहा हूँ ग्राम पंचायत की, और ईश्वर मुझे और शक्ति दे ताकि मैं आगे भी ग्राम पंचायत वासियों के साथ साथ क्षेत्र वासियों की भी सेवा करता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने, किसी भी पद को संभालने के लिए और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए ग्राम प्रधान का शिक्षित और जानकार होना भी जरूरी है। इसी तरह हर ग्राम पंचायत के प्रधान यदि ग्राम पंचायत का सर्वांगीण विकास करने का बीड़ा उठा ले तो प्रदेश की हर एक ग्राम पंचायत परातासपुर की तरह हो सकती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी होवें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी का जीवन मंगलमय बने और कोई भी दुख का भागी न बने।